लौट जा। इसी दिन के लिए तुमने मुझे बचपना है मुझ में, बेवकूफी है मुझ में। तुम्हारे बिना तो मेरा जिंदा रहना भी मुश्किल है। मुझ में खुशी है, मुझ में जीने की चाह है, क्योंकि तुम हो। मैंने तो अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी। सुबह उठती हूँ तो ये सोचकर कि मैं तुमसे बात कर पाऊँ, सोती हूँ तो ये सोचकर कि सुबह उठूंगी तो मैं तुम्हारे बारे में सोच सकूं। मैं खुद भी नहीं रही हूँ, सब तुम्हारा है। और तो तुम मुझे छोड़ने की बात कर रहे हो। हाँ, देखो, अगर परेशानी ना मुझसे है, मेरे बर्ताव से है, मेरी बेवकूफियों से है, तो मैं सुधरूंगी, मैं सुधर जाऊंगी। तो तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा कहूंगी, तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगी। यहाँ नहीं बोलोगे मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, तो मैं सब कुछ करूंगी, कसम तुम्हारी, मैं सब करूंगी। लेकिन ऐसा मत बोलो। हाँ, तुम ये फोन के कारण कह रहे हो ना, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है। फोन छोड़ दूंगी, सब छोड़ दूंगी। मैं कभी कुछ भी नहीं देखूंगी, कुछ भी नहीं करूंगी, मैं छूंगी नहीं उसको, सब कुछ छोड़ दूंगी। तुम जो बोलोगे मैं वो छोड़ दूंगी, सब कुछ छोड़ दूंगी, बिल्कुल सब कुछ छोड़ दूंगी। चाहे दो जहां भी पालो वही खास होता है, मांगू मैं पर तुम मुझे मत छोड़ो। मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से, इश्क तेरा हम पे तारीफ हो गया तेरा। अब चली जा, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है तुझे। सिवाय मुझे छोड़कर तू सब पा सकती है। जा, लौट जा। यारा ऐसी बेरुखी हो सही तो नहीं। वायन ये सुनकर अंदर से दहक उठी और गुस्से में तेओंग का कॉलर पकड़ उसकी आंखों में आंखें डाल सवाल करने लगी। तेओंग, भूल जाओ कि मैं तुमसे सवाल कर रही हूँ। खुद को भूलकर मेरा जवाब दो, बस मेरा जवाब दो तुम, फिर मैं चली जाऊंगी सदा के लिए, सदा के लिए। अब बताओ, अपना दिल पत्थर सा क्यों ढाल रहे हो? बोलो ना। तरस नहीं आ रहा, दर्द नहीं हो रहा? क्या सब इतना आसान है तुम्हारे लिए? मुझे यूं कह देना आसान है। அழுத்தம் இதே அணைப்பு ये सब तुम्हें आसान लगता है? बोलो, मुझे खोकर जी लोगे मुझे खोकर? रह लोगे मुझे देखे बिना, मुझे सोचे बिना? बोलो,
जवाब दो और खुद को भूल कर जवाब दो। जवाब दो मुझे, बोलो, जवाब दो। मैं पागल नहीं हूँ, जितने पागल तुम मुझे समझते हो ना उतनी पागल मैं नहीं हूँ। बस तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? बदले बदले से क्यों लग रहे हो तुम मुझे? तुम ऐसे नहीं हो, ये बनने की कोशिश मत करो। मेरा जवाब दो और या तो आजाद हो जाओ या तो मुझ में आ जाओ, मुझ में समा जाओ। मुझे भी तुम्हारी बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत। मैं तुम्हें खुद से इस कदर जोड़ लूंगी कि वो भगवान भी अलग न कर पाए। कसम से, तुम्हारी कसम। साया भी जिस्म से होता है क्या जुदा, जितनी भी जोर की हुआ दिया। वायन, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि तेरे बिना मेरी रोटी नहीं बचेगी? इतनी खास है क्या तू? हीरे मोती जड़े हैं क्या तेरे अंदर? है कितनी कीमती तू, जो तुझे देखे बिना मेरी सांस अटक जाएगी। ना तू कोई हूर की परी है और ना ही कोई दवा, समझी? नहीं मर रहा मैं तेरे बिना, नहीं मर रहा। तू नहीं तो कोई और सही, मुझे कोई ना कोई मिल ही जाएगी, समझी? दिल की बातों के मारे हुए इश्क में हम तो हारे हुए। जवाब चाहिए? मिल गया जवाब, मिल गया ना? अपने ही घर में है भटके हुए, हाय कितने बेचारे हुए। कैसे हंसते थे हम, कैसे रोने लगे, हाल क्या कर दिया है तेरे प्यार ने। तेओ के कॉलर से वायन का हाथ कमजोर होकर आप ही छूट गया। तुम हर दफा वायन ने कुछ नहीं कहा और तेओंग से दूर हो गई। तेओंग वायन की ओर देखे जा रहा था और वायन, उसकी नजरें तो जमीन पर से ऊपर ही नहीं उठ सकी। वो अपने कदम खंडहर की तरफ दोबारा बढ़ाती है। तेओंग उसे देख रहा था। वायन लंगड़ा रही थी। खंडहर तक का सफर, जो कि महज 15 कदमों का ही था, वहां तक भी वायन बड़ी मुश्किल से जा सकी। तब तो बड़ी ताकत थी उसमें, जब पूरा जंगल छान मारा उसने तेओंग को खोजने के लिए। अपनी सारी चोटें भूल गई थी और अब पैर में चुभा वो कांटा रह रह कर उसे चुभने लगा। शायद उसकी आंख ठंडी पड़ गई, जो उसके जख्मों ने उसे कुरेदना शुरू कर दिया।
खंडहर के पास जाते ही उस दीवार पर जिससे एक गहरा नाता जोड़ चुकी थी वो, उसी दीवार पर ठुके एक कीले में जिस पर वायन का कपड़ा पहले फंस गया था, उसी कीले पर वो अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर बांध देती है और प्यार से दीवार को सहलाते हुए अपना सर उस पर टिका देती है। एक ठंडी पड़ी सांस दीवार को छू गई। ऐसा लग रहा था कि वो दीवार ही नहीं है, वो एक जान है। क्या हक यही है कि इसका प्यार नहीं निभा सकी अपना वादा, पर तुमने निभाया है। मेरी जान संभाल कर उसे महफूज रखा है तुमने अब तक। मेरी गैर मौजूदगी में उसके साथ रहे अब तक, मगर गैर मौजूदगी जैसा नहीं रह गया। अब तो मेरी रुखसती है सदा के लिए। मैं यहाँ नहीं आ सकती। मैं दरअसल हूर की परी नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? मैं कोई दवा भी क्यों नहीं हूँ? मेरे अंदर हीरे मोती क्यों नहीं जड़े? ये सब क्यों नहीं लेकर आई मैं? किस्मत भी ना मेरे साथ खेल रही है। अरे ये सब देकर भेजना चाहिए था ना। खैर मुझे अब जाना होगा, मगर याद रखना, उसका ख्याल हमेशा रखना, हमेशा। मैं देखने नहीं आऊंगी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना वादा न निभाओ और अपनी बात पे कायम न रहो। ऐसा ना करना, बिल्कुल नहीं। रखोगे ना? हाँ, उसका ख्याल रखोगे? तो मैं चलूं? आंसुओं से भरी उसकी आंखें झुकी हुई, कदम लड़खड़ाते अब वो जाने लगी। त्योंग वही का वही खड़ा रहा। वायन त्योंग को एक दफा भी ठहर कर नहीं देखी, एक दफा भी उस पर नजर नहीं फेरी। जब वो अजनबी बनकर आस से गुजर वायन कुछ कदम आगे जाकर रुक सी गई। पीछे मुड़कर देखने का तो जी बहुत था, मगर खुद पर काबू कर बैठी। उसकी सांसें अब तेज होने लगी। पीछे मुड़कर देखने का जी तो बहुत था, मगर ज़बान तक पहुंची तो सिर्फ खामोशी। अपने ही दिल को खुद ही था छोड़ा। आंखों से देखते ही देखते वायन ओझल हो गई। हाँ
नजरें उस पर ठहरी रही और जैसे ही वो आंखों से ओझल हुई, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। वो एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। आखिर खा ही गई। उस वायन की खामोशी जो बड़े से बड़े दुख पर भी हंस पड़ती थी, और अब उसका एक लफ्ज भी ना कहना, खा गई, त्योंग को खा गई। त्योंग जमीन पर हाथ फेरने लगा जिस तरफ उसने वो चेन फेंकी थी। ताव में आकर तो फेंक दिया उसने, मगर अब वो क्यों ढूंढ रहा था उसे? क्यों? पागलों की तरह जमीन पर हाथ फेरते फेरते ढूंढ रहा था अंधेरा। अंधेरा बीच में वजह था, कहाँ देखे उसे अंधेरे में कुछ भी, मगर वो फिर भी पागलों की तरह अपना हाथ फेरे जा रहा था। बढ़ती सांसें, रफ्तार से धड़कता दिल और कांपते हुए हाथ जमीन पर उसकी निशानी ढूंढ रहे थे। लफ्ज जैसे भीतर ही दब गए हो सारे, कुछ न कह सका, खामोश हो गया, कुछ भी नहीं कह सका। यकीन नहीं होता ना कि ये वही त्योंग है जो कुछ समय पहले उस मासूम के सामने दहाड़ रहा था। यहाँ वायन लंगड़ाती हुई चले जा रही थी। उसे कुछ होश नहीं था, न मरने का न जीने का। मुझे तेरी जरूरत है। वायन की पलकें झपक रही थी जैसे उसे गहरी नींद आ रही हो। उसे सोना है, मगर कहाँ सोए? उसके पास कौन सा ही घर बचा है? जिस घर का वो इंतजार करती रही, पूरी दुनिया से लड़ती रही, आखिर वो घर का सहारा भी तो छूट गया। कहाँ नींद पूरी करे अपनी वो, कहाँ ही नींद पूरी करे। रात उसके लंगड़ाते कदमों के सामने छोटी पड़ गई। दिन चढ़ाया, सुबह के 5 बज रहे थे। वायन तो जिंदा लाश की तरह थी। दिल में उफान उठ रहा था। कैसे बयां करे, किन लफ्जों में बयां करे। अपने माँ बाप के ठिकाने पर पहुंचने से पहले ही वायन रास्ते में ही जोर से गिर पड़ी और उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। बंद? क्या वायन को कुछ? Ami, thank you so much for watching this video. Like this video and subscribe my channel for the next part.